हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जजमेंट राइटिंग के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अगर हम देखने जाएं तो गुजरात जुडिशरी के अंदर जो ऑर्डर राइटिंग और जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आता है ना, वो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको बेल की कंडीशन दी होती है और आपको ऑर्डर ड्राफ्ट करना है कि आप पर्टिकुलर बेल को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। उसके सिवा जो दूसरा ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि आपको एक डिसमिसल की एप्लीकेशन दी है, डिस्चार्जिंग की एप्लीकेशन, तो आप वो एप्लीकेशन को अलाउ कर रहे हो या डिसमिस कर रहे हो। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी ट्रायल चलता है ना, तो कोई भी कंप्लेन फाइल होती है, तो उसके बाद अगर जजेस को ऐसा लगता है कि कंप्लेन कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कॉग्निजेंस लेने के लिए या केस चलाने जैसा नहीं है, तो उस टाइम कोर्ट क्या करता है, जो पर्टिकुलर एक्यूज्ड होता है ना, उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो इसके अंदर डिस्चार्ज एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछा है कि आप पर्टिकुलर डिस्चार्ज एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले ये मिस्टर कन्नू भाई रमन भाई परमार है, जो डिप्टी मामलतदार के तरीके से एक तालुका के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है अंडर सेक्शन 402, 409, 420 ऑफ आईपीसी, जो अभी भारतीय न्याय संहिता का 316 एंड 318 हो चुका है। मतलब कि इसके अंदर ऐसा कहा गया है कि मिस्टर कन्नू भाई रमन भाई परमार ने जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग का ऑफेंस कमिट करा है, और उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए हैं कि जब वो डेप्टी मामलतदार की तरह वर्क कर रहे थे ना, उस टाइम उनका एक वर्क था डिसबर्समेंट ऑफ हाउस होल्ड किट्स टू द लेबर्स, और वो जो है काम उन्होंने उसके अंदर वो काम प्रॉपर नहीं करा और उसको जो है डिलीवर्ड नहीं किए हैं कोई भी किट्स को, जो किट्स हैं वो लेबर्स को नहीं मिली हैं। उसके बाद में इसमें ऐसा किया गया है कि मिस्टर परमार जो है उन्हें प्रोक्योर करा है हाउस किट्स को टू गिवन टू द लेबर्स, बट सेम वेयर एक्चुअली नॉट गिविंग टू द लेबर्स, यानी कि उन्होंने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको मैनिपुलेट किया है। ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस जो इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, जो उनके ऊपर इम्पोज किए गए हैं। उसके बाद में जो पुलिस अथॉरिटी है ना, वो क्या करता है कि उनके अगेंस्ट में जो है एफआईआर रजिस्टर करता है और चार्जशीट जो है कोर्ट के अंदर फाइल करता है। तो मिस्टर परमार जो है डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी, जो सेक्शन 262 ऑफ बीएनएसएस हो चुका है। और वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन इस बेसिस पर फाइल कर रहे हैं कि जो सीआरपीसी के अंदर किसी भी पब्लिक सर्वेंट या जजेस के ऊपर प्रोसिक्यूशन ट्रायल चलाना है ना, तो उससे पहले हमको प्रायर परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ती है। उन्होंने वो प्रायर परमिशन ऑब्टेन नहीं करी है, जो सेक्शन 239 ऑफ सीआरपीसी यानी कि 218 ऑफ बीएनएसएस की बात कर रहा है। ठीक है। यानी कि 197 के अंदर जो सैंक्शन लेना चाहिए वो उन्होंने नहीं लिया। इस बेसिस पे जो है ये मिस्टर कन्नू भाई परमार क्या करते हैं, डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल करते हैं, और इसमें सो एंड सो ग्राउंड्स हैं जो मेंशन किए हैं कि वो किस ग्राउंड पे वो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। ठीक है। अब हमको एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है कि आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है। डिस्चार्ज एप्लीकेशन को एज अ जज। तो सबसे पहले हम ऊपर कोर्ट का नाम मेंशन कर देंगे, इन द कोर्ट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर हमारा क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और एग्जिबिट। उसके बाद में एप्लीकेंट का नाम आएगा, जो मिस्टर कन्नू भाई रमन भाई परमार है। वो एक्यूज्ड है इस केस के अंदर, बट वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, इसलिए वो एप्लीकेंट हो गए। उसके बाद में वर्सेस अपोनेंट द स्टेट ऑफ गुजरात। फिर अपीयरेंस के अंदर हम एडवोकेट का नाम लिखेंगे कि एक्यूज्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड लीडिंग एडवोकेट फॉर अपोनेंट, जिसको हम एपीपी कहते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम उनका नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा जो है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 262 ऑफ बीएनएसएस, यानी कि इसके अंदर डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल हुई है, तो 262 बीएनएसएस के अंदर फाइल होगी। फिर हम डिस्चार्ज एप्लीकेशन का जजमेंट इस तरह से लिखते हैं कि पहला पॉइंट होता है कि प्रेजेंट डिस्चार्ज एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 262 ऑफ बीएनएसएस, और ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन कौन फाइल कर रहा है, तो एक्यूज्ड कर रहा है किस कनेक्शन के अंदर, जो उसने ऑफेंस कमिट करा है अंडर सेक्शन 316, 318 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। तो पहले पॉइंट के अंदर हमको खाली मेंशन करना है कि प्रेजेंट जो एप्लीकेशन है वो हम किस लिए फाइल कर रहे हैं, किसके कनेक्शन में फाइल कर रहे हैं, और कौन सा ऑफेंस है। ये चीजें खाली हमको फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेंशन करनी है। फिर दूसरे पॉइंट के अंदर जो भी हमारा केस है उसके ब्रीफ फैक्ट्स मेंशन करने हैं, जो हमने इसमें मेंशन करा है। जैसे कि ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आर, जो एप्लीकेंट है वो डिप्टी मामलतदार है एक तालुका के अंदर। उन्हें एक वर्क असाइन किया गया था कि उनको जो है डिसमेंट्स करना है हाउस होल्ड किट्स को टू दी लेबरर जो वर्क कर रहे हैं स्क्रेनिटी प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके बाद में उन्होंने जो है ये करने से प्रोक्योर कर दिया है, और उसके एलिगेशंस इनके ऊपर इम्पोज किए गए हैं।
और उनको मैन्युपुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड का भी उनके ऊपर एलिगेशन है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आर्ग्यूमेंट्स को मेंशन करेंगे, उसके बाद में जो लीडिंग एडवोकेट है उसके आर्ग्यूमेंट को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की यह आर्ग्यूमेंट थी कि सबसे पहले ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो है ना उसको वो अपोज कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये जो रिकॉर्ड है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो एप्लीकेंट है वो प्रोक्योर्ड कर रहा है द हाउस होल्ड किट टू द गिवन लेबर, यानी कि जो एक्यूज्ड है वो विलिंगफुली जो है प्रोक्योर कर रहा है उस चीज को, यानी कि वो विलिंगफुली वो जो उनको वर्क असाइन किया था वो उन्होंने कंप्लीट नहीं करा, उनने लेबर्स को जो किट है वो सप्लाई नहीं करी और फॉल्सफुली जो उनने रिकॉर्ड्स हैं उसको बनाया है, मैनिपुलेट किया, उसके अंदर जो लेबर्स के थंब इम्प्रेशन है वो सब भी फ्रॉड है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है एपीपी की आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसके बाद में जो लीडिंग एडवोकेट है उनकी पर्टिकुलर ये आर्ग्यूमेंट है कि वो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर कि प्रायर उससे पहली बात तो जो भी सैंक्शन ऑब्टेन करना चाहिए अंडर सेक्शन 218 ऑफ बीएनएसएस वो ऑब्टेन नहीं किया गया और डायरेक्टली चार्जशीट फाइल कर दिया। ठीक है, उसके सिवा वो ये कह रहे हैं कि कोई भी रिकॉर्ड को जो है मिसलीडिंग नहीं किया गया है, कोई भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं है, विटनेसेस के साथ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिकॉर्ड को और जो भी लेबर्स को सप्लाई की गई हैं किट्स उन्हीं के सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो है रिकॉर्ड के अंदर मेंशन है। ये सारे जो है लीडिंग एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट्स हैं। जब हम एपीपी और लीडिंग एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट्स मेंशन कर देते हैं ना उसके बाद में कोर्ट डिटरमाइन करती है ग्राउंड्स को कि किस ग्राउंड पे वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अलाउ कर रही है या रिजेक्ट कर रही है, जिसमें पहला ग्राउंड होता है कि नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। पर्टिकुलर एप्लीकेंट जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहा है वो उसने जो ऑफेंस कमिट किया है या जो एलेज है कि वो पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उसका नेचर क्या है ऑफेंस का। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर ऑफेंस जो है बेलेबल है और कॉग्निजेबल है। ठीक है, फिर उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो वो कोई भी जगह पे है नहीं। थर्ड है रिस्क ऑफ टेम्परिंग एविडेंस ऑफ विटनेसेस। फोर्थ है लाइकलीहुड ऑफ एब्सकॉन्डेड, यानी कि कोई चांसेस नहीं है कि जो हमारा एप्लीकेंट है वो एब्सकॉन्ड हो जाए। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स को मेंशन करते हुए कोर्ट क्या कर रहा है कि उसकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को ग्रांट कर रहा है बट विद सम कंडीशन ग्रांट कर रहा है। उनमें उनकी ये पर्टिकुलर कंडीशन है कि जब भी एक्यूज को रिलीज किया जाएगा ना तो उसके 7 दिन के अंदर उनको जो भी उनका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसके अंदर विद इन 7 डेज अपना नेम और एड्रेस जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि वो पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट छोड़ेंगे नहीं। तीसरी चीज है जितनी भी बार उन्हें बुलाया जाएगा वो कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे और किसी भी विटनेसेस को या किसी भी एविडेंस को टेम्पर नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों के बाद अगर वो कंडीशन को फिल करने में फेल नहीं अगर वो कंडीशन फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं ना तो उसके अंदर क्या होता है जो उनके डिस्चार्ज एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी भी एक्यूज को अगर डिस्चार्ज दे दिया गया है तो हम उसके बाद उसको उस ऑफेंस के अंदर दोबारा से ट्राई नहीं कर सकते या दोबारा से एविडेंसेस लेने नहीं बुला सकते। ठीक है, अगर कोई एक्यूज को डिस्चार्ज कर भी दिया गया है विद सम कंडीशन और अगर वो कंडीशन ब्रीच कर रहा है तो कोर्ट के पास राइट है कि वो उस एक्यूज को वापस से बुला सकता है फॉर दी एविडेंसेस और जो भी ट्रायल है वो चला सकता है। ठीक है, देन लास्ट आता है हमारा ऑर्डर जिसके अंदर सेम वही है कि जो प्रेजेंट बेल एप्लीकेशन है उसमें हम बेल एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, कौन सा सेक्शन के अंदर बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है वो, और वो जो ग्रांट की गई है और पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट ओपन कोर्ट के अंदर जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है। ठीक है, लास्ट में आते हैं हमारे प्रिसाइडिंग जज के सिग्नेचर डेट एंड प्लेस। इस तरह से हम पूरा डिस्चार्ज एप्लीकेशन का ऑर्डर ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, बेल एप्लीकेशन का भी सेम इसी तरह से होता है, बस खाली उसके अंदर ऐसा है कि आप पर्टिकुलर बेल को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और डिस्चार्ज एप्लीकेशन के अंदर ऐसा है कि आप वो पर्टिकुलर डिस्चार्ज एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट। इस क्वेश्चन का मेन मोटो यही था कि पब्लिक सर्वेंट है उनके अगेंस्ट में सैंक्शन लिए बिना ही डायरेक्ट चार्जशीट फाइल की गई है, तो इसलिए वो डिस्चार्ज कोर्ट से जो है मांग रहे हैं। तो पहले हम कोर्ट का नाम मेंशन करेंगे, फिर पार्टीज का नाम आ जाता है, उसके बाद में आते हैं हमारे एडवोकेट्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को एंड द एक्यूज्ड को। उसके बाद में हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रेजेंट बेल जो भी प्रेजेंट एप्लीकेशन है, फिर भले वो बेल एप्लीकेशन हो या डिस्चार्ज एप्लीकेशन हो, वो किस चीज के कंसर्न में हम फाइल कर रहे हैं। सेकेंड में हम सारे फैक्ट्स को बता देंगे। थर्ड के अंदर सबसे पहले एपीपी के आर्ग्यूमेंट्स होगी, फोर्थ के अंदर बाद में लीडिंग एडवोकेट के आर्ग्यूमेंट्स होगी, फिफ्थ पॉइंट के अंदर फैक्टर्स है जो कोर्ट कंसीडर कर रहा है। ठीक है,
देन 6 के अंदर कोर्ट अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा। अगर कोर्ट को विद सम कंडीशन रखना है तो आप विद सम कंडीशन रख सकते हो, विदाउट कंडीशन भी रख सकते हो। ठीक है, इसके साथ अगर आपको कोई केस लॉ अंदर ऐड करना है, जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई केस लॉ या लेटेस्ट कोई जजमेंट दिया है तो आप वो जजमेंट भी जो है अपने ऑर्डर राइटिंग के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, ये था मेन ऑर्डर राइटिंग का ड्राफ्ट। इस तरह से सिविल के केसेस के अंदर भी ऑर्डर राइटिंग होती है, बट अगर हम क्रिमिनल केसेस की ऑर्डर राइटिंग देखने जाए ना तो गुजरात जुडिशरी के अंदर मेनली ऑर्डर राइटिंग के दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है बेल एप्लीकेशन। कोई भी पर्टिकुलर बेल एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको ऑर्डर ड्राफ्ट करना है। या दूसरा, कोई भी डिस्चार्ज एप्लीकेशन है, आप उसको अलाउ कर रहे हो या डिसमिस कर रहे हो। ये दो टाइप के क्वेश्चन जो है गुजरात जुडिशरी के अंदर क्रिमिनल के पेपर में पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और ये केस, ये जो फैक्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। आप इसी तरह से क्वेश्चन देख के खुद का जजमेंट राइटिंग करने का ट्राई करो, तो वो आपके एग्जाम में बेनिफिट करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।